हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन 12 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है, ताकि जो भी मैं डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊं उनकी मीनिंग आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको दो फायदे होने वाले, एक तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, दूसरा आपको आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेसन 12 है महाराणा प्रताप। इसके हम सबसे पहले 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, वेयर डिड प्रताप सिंह इनकैम्प्ड। अब देखिए, इनकैम्प्ड एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है डेरा या पड़ाव। तो प्रताप सिंह ने अपना डेरा कहाँ डाला, हमसे पूछा गया है। तो आंसर है हमारा, ही इनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ द अरावली। तो प्रताप सिंह ने अपना डेरा अरावली पहाड़ियों के नीचे डाला। वेयर डिड प्रताप सिंह इनकैम्प्ड, ही इनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ द अरावली। अरावली पहाड़ियों के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रताप सिंह से टू हिज सन अबाउट मेवाड़। प्रताप सिंह ने मेवाड़ के बारे में अपने पुत्र से क्या कहा। तो आंसर है हमारा, ही आस्क्ड हिम टू लुक हिज लास्ट अपॉन मेवाड़ वेयर ही वॉज बोर्न, इट वॉज मीन्ट फॉर हिज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी होता है विरासत। तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ बैठे हुए हो मेवाड़, उसको अच्छे से देख लो, ये तुम्हें विरासत में मिलने वाला नहीं है। ही आस्क्ड हिम टू लुक हिज लास्ट अपॉन मेवाड़ वेयर ही वॉज बोर्न। आखिरी बार तुम इसे देख लो, जहाँ तुम बैठे हुए हो, ये तुम्हें विरासत में मिलने वाला नहीं है। इट वॉज मीन्ट फॉर हिज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। देखिए, डिस्गाइज यानी होता है छद्म वेश। तो ब्राह्मणों के छद्म वेश में प्रताप सिंह से मिलने कौन आया था। हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के छद्म वेश में प्रताप सिंह से मिलने कौन आया था। तो आंसर है हमारा, भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के छद्म वेश में प्रताप सिंह से मिलने भामाशाह आए थे। हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। तो आंसर है हमारा, भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज भामाशाह। हमसे पूछा गया है कि भामाशाह कौन थे। तो आंसर है हमारा, भामाशाह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। तो भामाशाह मेवाड़ के प्रधान मुख्यमंत्री थे। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है लाना। तो भामाशाह क्या लाए थे। आंसर है हमारा, भामाशाह रोड with him immense wealth which was given to him and his ancestors by the kings of Mewar. He offered this wealth to महाराणा। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, उनकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इमेंस। इमेंस यानी होता है बहुत बड़ा। वेल्थ यानी होता है धन। एंसेस्टर्स यानी होता है पूर्वज। तो आंसर है हमारा, भामाशाह अपने साथ बहुत सारा धन लाए थे, जो उन्हें व उनके पूर्वजों को मेवाड़ के शासकों ने दिया था। यह धन उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया। भामाशाह रोड विद हिम इमेंस वेल्थ विच वाज गिवन टू हिम एंड हिज एंसेस्टर्स बाय द किंग्स ऑफ मेवाड़। ही ऑफर्ड दिस वेल्थ टू मेवाड़। इमेंस यानी होता है बहुत बड़ा, वेल्थ यानी होता है धन, एंसेस्टर्स यानी होता है पूर्वज। तो आंसर है हमारा, भामाशाह अपने साथ बहुत सारा धन लाए थे, जो उन्हें व उनके पूर्वजों को मेवाड़ के शासकों ने दिया था। यह धन उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड भामाशाह ट्रेवल अस पिलग्रिम। देखिए, पिलग्रिम वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है यात्री। तो भामाशाह तीर्थयात्री की तरह यात्रा क्यों की। भामाशाह ने तीर्थयात्रियों की तरह यात्रा क्यों की। तो आंसर है हमारा, ही ट्रेवल्ड अस पिलग्रिम बिकॉज इन द वे सोल्जर्स ऑफ अकबर वाज इनकैम्प्ड। देखिए, इनकैम्प्ड यानी होता है डेरा या पड़ाव। तो क्योंकि रास्ते में अकबर की सेना पड़ाव डाली थी। ही ट्रेवल्ड अस पिलग्रिम, उन्होंने यात्री की तरह यात्रा की, तीर्थयात्रियों की तरह। बिकॉज इन द वे सोल्जर ऑफ अकबर वाज इनकैम्प्ड, क्योंकि रास्ते में अकबर की सेना पड़ाव डाले थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल डिड प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह। प्रताप सिंह ने भामाशाह को कौन सी पदवी दी। तो आंसर है हमारा, ही गेव हिम द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ मेवाड़। सेवियर यानी होता है रक्षक। तो उन्होंने मेवाड़ का रक्षक या उद्धारक की पदवी उन्हें दी। ही गेव हिम द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का रक्षक की उन्होंने पदवी दी। अब
अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला है हमारा डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ भामाशाह। ये क्वेश्चन आपको 2 टाइप में आ सकता है। पहला डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ भामाशाह और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह, यानी कि भामाशाह के गुणों का वर्णन करो या फिर भामाशाह का चरित्र चित्रण करो। तो आपको आंसर सिर्फ एक ही लिखना है। आंसर हमारा है भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। मदरलैंड यानी होता है मातृभूमि, तो भामाशाह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करते थे। लॉन्ग अगो हिज एंसेस्टर्स फाउंड फेवर विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। बहुत पूर्व से उनके पूर्वजों पर मेवाड़ के शासकों की कृपा रही। ही वॉज थैंकफुल टू द ग्रैंड एंड जेनरस रूल ऑफ मेवाड़ दैट ग्रेट प्रोस्पेरिटी अटेंडेड ऑल हिज फैमिली। प्रोस्पेरिटी एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है समृद्धि। तो वह कृतज्ञ थे कि उनके उदार शासन के कारण भामाशाह को बहुत समृद्धि मिली। वैन ही न्यू द डिफिकल्टीज विच राणा प्रताप सिंह वाज सफरिंग फ्रॉम। डिफिकल्टीज यानी होता है परेशानी या मुसीबत। जब उन्हें पता चला कि राणा प्रताप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उनको सहायता की जरूरत है, ही डिड नॉट हेजिटेट अ मिनट। हेजिटेट यानी होता है हिचकिचाना, तो वह एक मिनट भी हिचकिचाए नहीं, उन्होंने सोच विचार नहीं किया। ले डाउन ऑल इज बेल्ट एट द फीट ऑफ राणा, और उन्होंने अपनी जो भी धन थी, संपत्ति थी, दौलत थी, वो सब कुछ राणा प्रताप को सौंप दी। दिस शोस इन हिम द नोबिलिटी, पेट्रियोटिज्म एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। नोबिलिटी यानी होता है महानता, पेट्रियोटिज्म यानी होता है देशभक्ति, स्पिरिट यानी होता है आत्मा, सेक्रीफाई यानी होता है त्याग। तो यह उनकी महानता, देशभक्ति व त्याग की भावना प्रदर्शित करता है। ही हैड अ नोबल कैरेक्टर। नोबल यानी होता है महान, तो उनका चरित्र महान था। ये हमारी क्वालिटीज़ हैं भामाशाह की। सबसे पहली क्वालिटी है भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। वो अपने मदरलैंड मेवाड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लॉन्ग अगो हिज एंसेस्टर्स फाउंड फेवर विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। बहुत पूर्व से उनके पूर्वजों पर मेवाड़ के शासकों की कृपा रही। ही वॉज थैंकफुल टू द ग्रैंड एंड जेनरस रूल ऑफ मेवाड़ दैट ग्रेट प्रोस्पेरिटी अटेंडेड ऑल हिज फैमिली। और वह कृतज्ञ थे कि उनके उदार शासन के कारण भामाशाह को बहुत समृद्धि मिली। वैन ही न्यू द डिफिकल्टीज विच राणा प्रताप सिंह वाज सफरिंग फ्रॉम। जब उन्हें पता चला कि महाराणा प्रताप विपत्तियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, ही डिड नॉट हेजिटेट अ मिनट टू ले डाउन ऑल हिज वेल्थ एट द फीट ऑफ राणा। और उन्होंने एक मिनट भी हिचकिचाया नहीं, सोच विचार नहीं किया, और अपनी जो भी धन संपत्ति थी सब कुछ महाराणा प्रताप को सौंप दी। दिस शोज इन द हिम द नोबिलिटी, पेट्रियोटिज्म एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। और यह बताता है कि वे महान, देशभक्त और त्याग की भावना रखते थे। ही हैड अ नोबल कैरेक्टर, और उनका चरित्र महान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। प्रताप सिंह ने राणा भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा? तो आंसर है हमारा राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर एंड फोर्स टू लीव मेवाड़। राणा प्रताप पर अकबर ने आक्रमण किया और उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा। ही वाज इनकैम्पिंग एट द फुट ऑफ अरावली, और वह अरावली पर्वत पर अपना डेरा डाले हुए थे। ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड यानी होता है उदास, तो वह बहुत ज़्यादा उदास थे, निराश थे। ही फेल्ट ऑल द होप ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम, और ऐसे समय में भामाशाह ने उन्होंने सेना तैयार करने के लिए राणा प्रताप के चरणों में सारी संपत्ति सौंप दी। एट दिस टाइम भामाशाह केम एंड लेड ऑल हिज मनी इन द फीट ऑफ राणा, और इस टाइम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के कदमों में सौंप दी। ही आस्क्ड हिम टू रेज द आर्मी एंड रिगेन द मेवाड़ किंगडम, और उन्होंने कहा कि आप अपनी आर्मी खड़ा करो और अपना किंगडम फिर से आप वापस ले लो। दिस वाज अ ग्रेट सर्विस ऑफ भामाशाह टू हिज मदरलैंड, सो राणा प्रताप कॉल्ड हिम सेवियर ऑफ मेवाड़। और उन्होंने अपना त्याग और बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए दर्शाया, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ कहा। वाई डिड प्रताप सिंह कॉल्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा? राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर एंड फोर्स टू लीव मेवाड़। एक बार अकबर ने राणा प्रताप पर आक्रमण किया और उन्होंने मजबूर कर दिया राणा प्रताप को मेवाड़ छोड़ने के लिए। ही वाज इनकैम्पिंग एट द फुट ऑफ अरावली, और अरावली पर पर्वत पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। राणा प्रताप बहुत ज़्यादा दुखी थे, उदास थे। ही लेफ्ट ऑल द होप ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम, और उन्होंने अपनी सारी आशाएं खो दी थी कि अब वे वापस से अपना किंगडम हासिल नहीं कर पाएंगे। एट दिस टाइम भामाशाह केम एंड लेड ऑल हिज मनी इन द फीट ऑफ राणा, और इस विपत्ति के समय में राणा
प्रताप के पास भामाशाह जी आते हैं और अपना जो भी धन था, संपत्ति थी, दौलत थी, वो सब कुछ उनके कदमों में सौंप देते हैं। ही आस्क्ड हिम टू रेज द आर्मी एंड रिगेन द मेवाड़ किंगडम। उन्होंने कहा कि आप आर्मी फिर से खड़ी कीजिए और अपना जो किंगडम है मेवाड़ वो वापस ले लीजिए। दिस वाज अ ग्रेट सर्विस ऑफ भामाशाह टू हिज मदरलैंड। और यह भामाशाह का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम दर्शाता है। सो राणा प्रताप कॉल्ड हिम द सेवियर ऑफ मेवाड़। इसलिए राणा प्रताप ने उन्होंने सेवियर ऑफ मेवाड़ की उपाधि दी। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर एंड फोर्स्ड टू लीव मेवाड़। ही वाज इनकैम्पिंग एट द फुट ऑफ अरावलीज। ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। ही लेफ्ट ऑल द होप ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम। At this time, Bhamasha came and laid all his money in the feet of Rana. He asked him to raise the army and regain the Mewar kingdom. This was a great service of Bhamasha to his motherland. So Rana Pratap called him savior of Mewar. Next हमारा क्वेश्चन है, describe the qualities of राणा प्रताप या फिर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ राणा प्रताप। ये आपको क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, या तो डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप या राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ महाराणा प्रताप। तो आंसर आपको सेम लिखना है। आंसर है हमारा राणा प्रताप वाज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ ब्रेव मैन। पैट्रियट यानी होता है देशभक्त, ब्रेव यानी होता है बहादुर। तो राणा प्रताप एक देशभक्त व बहादुर व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अकबर वांटेड टू सीज हिज किंगडम एंड अटैक्ड हिम। अकबर चाहता था, सीज यानी होता है जब्त कर लेना, अकबर उनके मातृभूमि को जब्त कर लेना चाहता था। राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। राणा प्रताप बहादुरी से लड़े। बट हिज आर्मी एंड हिज फंड्स वर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अकबर। लेकिन उनकी जो आर्मी और उनके पास जो पैसा था वो अकबर के कंपैरिजन में बहुत कम था, अकबर की तुलना में बहुत कम था। सो ही कंपेल्ड टू लीव मेवाड़। और उन्हें मजबूर होकर, बेबस होकर मेवाड़ छोड़ना पड़ा। स्टिल ही वांटेड टू रिगेन द किंगडम फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड। लेकिन फिर भी वे अपनी मातृभूमि की आज़ादी चाहते थे। विद द हेल्प गॉड फ्रॉम भामाशाह ही री अटैक्ड अकबर। और उन्हें राणा प्रताप को भामाशाह ने हेल्प की। ही हिज आर्मी फॉट ब्रेवली। और उनकी आर्मी बहादुरता से लड़ी। ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये हमारी क्वालिटीज हैं राणा प्रताप की। सबसे पहला, राणा प्रताप वाज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ ब्रेव मैन। देशभक्त और सच्चे देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। वे अपने मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अकबर वांटेड टू सीज हिज किंगडम एंड अटैक हिम। अकबर चाहता था कि उनकी जो मातृभूमि है उस पर अटैक कर ले, उस पर आक्रमण कर दिया उसने। राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। राणा प्रताप बहादुरता से लड़े। एंड हिज फंड्स वर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अकबर। उनकी आर्मी और उनके फंड्स बहुत कम थे अकबर के कंपैरिजन में। सो ही वाज कंपेल्ड टू लीव मेवाड़। और उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा बेबस होकर। स्टिल ही वांटेड टू रिगेन द फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड। फिर भी वे अपने मदरलैंड की आज़ादी चाहते थे, जो उनकी मातृभूमि थी उनकी आज़ादी चाहते थे। विद द हेल्प गॉड फ्रॉम भामाशाह। उन्हें भामाशाह की मदद मिली। ही री अटैक्ड अकबर। उन्होंने अकबर पर फिर से आक्रमण करा। हिज आर्मी फॉट ब्रेवली। और उनकी आर्मी बहादुरता से अकबर से लोहा लिया, लड़ी। ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। और उन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड राणा सक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह। रिएक्ट यानी होता है प्रतिक्रिया। तो राणा सक्ता ने भामाशाह के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी। तो आंसर है हमारा, ही रिएक्टेड एंड सेड इफ अकबर हैड नॉन ही वुड एक्सचेंज हाफ ऑफ हिज कैप्टन्स फॉर सच अ पर्सन। राजा बीरबल फॉर whom there is so much talk was but a shadow of their screwed भामाशाह। देखिए, स्क्रूड यानी होता है चालाक, शैडो यानी होता है छाया। उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वह अपने आधे से ज़्यादा कैप्टन भामाशाह के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। बीरबल तो भामाशाह की परछाई मात्र है। ही रिएक्टेड एंड सेड इफ अकबर हैड नॉन ही वुड एक्सचेंज हाफ ऑफ हिज कैप्टन्स फॉर सच अ पर्सन। राजा बीरबल फॉर whom there is so much talk was but a shadow of their screwed भामाशाह। उन्होंने कहा अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वह अपने आधे से ज़्यादा कैप्टन भामाशाह के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। बीरबल तो भामाशाह की परछाई मात्र है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करनी है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।